कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बात आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया। ये लॉकडाउन कर्फ्यू लगा है, जब से हालात काफ़ी ख़राब हुए हैं और आपके द्वारा और सब टीम के द्वारा मिलकर जो सहयोग दिया जा रहा है उसके विषय में बताइए। नाम के साथ। ये मुकेश सोमानी बोल रहा हूँ जी। ये सर लॉकडाउन हुआ तब से खाना बनाने की शुरू से इच्छा थी, पर कलेक्टर द्वारा और टीआई द्वारा परमिशन नहीं मिली थी। हमने शुरू ही दिन उनसे पूछा था, तो फिर उनने बोला कि आपकी ज़रूरत लगेगी जब हम आपको बताएंगे। अच्छा। फिर 7 तारीख के दिन इनका 6 तारीख के दिन फ़ोन आया दिन में 3 बजे टीआई साहब का कि सोमानी जी हमको 300-400 पैकेट खाने की चाहिए, आप बनवा सकते हो क्या। मैं कहा सर बनवा सकता हूँ। 6 अप्रैल के दिन तो मैं कहा सर बनवा सकता हूँ। बोले कितने दिन बनवा दोगे 300 पैकेट रोज़। मैं कहा सर आज ही बनवा दूँगा। तो बोले अभी 3 बजे बोल रहा हूँ, 7 बजे चाहिए। मैं कहा 7 बजे खाने के पैकेट मिल जाएंगे 300। तो बोले कैसे बनवाओगे। मैं कहा आपको पैकेट 7 बजे थाने पे पहुंच जाएंगे। तो फिर मैंने सब टीम पूरी इकट्ठा करके मैं कहा आप परमिशन दो, मैं खाने का प्रोग्राम चालू करता हूँ। बोले आप थाने पे आओ, 10 मिनट में परमिशन देता हूँ। तो उन्होंने आईजी साहब से परमिशन लेके मेरे को परमिशन प्रोवाइड करी और मैंने खाने का काम चालू कराया। 7 बजे उस दिन 300 पैकेट पूड़ी सब्जी के पहुँचा दिए। फिर 5-7 दिन तक हम पूड़ी सब्जी दोनों टाइम पहुँचाते रहे, 300, 400, 500 पैकेट दोनों टाइम करके। फिर जैसे जैसे लोगों की बढ़ती गई संख्या तो हम इसको 1600 पैकेट पर डे तक ले गए और अभी 1200 पैकेट पर डे रोज़ बन रहे हैं। सुबह शाम सुबह 600 सुबह 600 शाम को 1200 पैकेट दोनों टाइम मिला के रोज़ बांटते हैं। इसमें थाने के माध्यम से, चौथराम सब्जी मंडी के माध्यम से, राजेंद्र नगर थाना, राऊ थाना, बाईपास, MY अस्पताल में डॉक्टरों के लिए, और सुबह पोहे भी 3-4 जगह पोहे भी जाते हैं। 150 प्लेट पोहे बनाते नाश्ते के लिए। तो राऊ थाने पे MY डॉक्टरों के लिए और हमारे स्टाफ के लिए से 100-150 प्लेट पोहे नाश्ते बनाते हैं। अच्छा। और कुछ बताना चाहेंगे कि अभी लोगों की कई कंडीशन हो गई, करीबन 50 दिन से ऊपर हो गए, लोगों के घर में अन्न दाना वगैरह भी नहीं रहा है, काफ़ी आटा दाल चावल की समस्या आ रही है। इसके विषय में कुछ आपकी ओर से पहल की जा रही है इनकी मदद में। सब इसमें सूखे सामान हम देने में कम रखते हैं क्योंकि हमारी इतनी ताकत नहीं है बांटने की। अगर एक्चुअली कोई वास्तव में कोई तकलीफ में है तो हम 1-2 लोगों को रोज़ मदद करते हैं। बाकी हम खाना बना के ही बांटते हैं। अच्छा, खाना का ही वितरण किया जा रहा है। खाना बना के बांटते हैं। बाकी भैया वर्तमान में देखा जाए तो बाईपास वाले जो ट्रैफिक यहाँ से क्रॉस हो रहा है, जिसमें मजदूर और जो थोड़े लोअर क्लास के लोग हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत महसूस होती है। अभी तक अपने कौन-कौन से क्षेत्रों में जो अन्न का दान हो चुका है या जो सामग्री ये यहाँ से लेके हमने राऊ बाईपास पे, राऊ थाने पे, राजेंद्र नगर थाने पे और चौथराम सब्जी मंडी 500 पैकेट रोज दोनों टाइम जाते हैं। मंडी के अंदर व्यापारी भी फंसे हुए हैं, कुछ हेमाल स्टाफ मजदूर मुनीम भी फंसे हुए हैं, कुछ आसपास के लोग भी आके 500 टिफिन रोज ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाते हैं। अच्छा। और कुछ सेवा भारती के माध्यम से बंटवाते हैं। MIG थाने भी हमने 1 महीने तक सेवा रोज दोनों टाइम 100 टिफिन भेजे। और MY तो 1 महीने से कंटिन्यूस जा ही रहे हैं सुबह टिफिन डॉक्टरों के लिए। और कुछ आप जनता के लिए जैसे संदेश देना चाहेंगे, जैसे आज तक जो आपका ये कार्य चल रहा है, कि जब तक लॉकडाउन कर्फ्यू रहेगा आपकी सेवा अनुरोध जारी रहेगी। जिस दिन तक भगवान ताकत देगा वहाँ तक रखेंगे। हमारी हम जो चल के कोई 2-4-10 लोग सपोर्ट कर रहे हैं उन्हीं का सपोर्ट लिया, नहीं तो सेल्फ जितनी हमारी ताकत है और जितना मन है उतना कर रहे हैं। और जहाँ तक भगवान आज्ञा देगा और जहाँ तक मन रहेगा करेंगे, नहीं व्यवस्था होगी तो फिर बंद कर देंगे। इस व्यवस्था में कौन-कौन लोग सहयोग कर रहे हैं? ऐसा कुछ हमारे पहले सपोर्टर है रामनारायण जी कोटवाल साहब, दूसरे मनीष जी काबरा, कैलाश जी कोटवाल साहब हैं, पांचाल जी है, ये हमारे सुनील चौधरी है, सुनील जी चौधरी कंपेल पिवड़ाई से 1 महीने से डेली सब्जी दे रहे हैं। अच्छा। इस भंडारे के लिए टोटल हरी सब्जी यही प्रोवाइड करा रहे हैं।
और खुद आते हैं कार से लेके कंपेल से 2 कुंटल सब्जी रोज, और रोज सबको दे के जाते हैं। और कुछ आप संदेश देना चाहेंगे जैसे अभी लोग लॉकडाउन कर्फ्यू जैसा दुनिया तकलीफ में है, जो घर में बैठ के सोच रहे हैं कि नहीं अपना सही चल रहा है, वैसा सही चल नहीं रहा है। आखिरी आदमी तक मदद नहीं पहुंच रही है, और सूखे सामान के बजाय खाना बना के देना सबसे बेटर है, और वही देना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग परेशान है खाने के लिए। आप सूखा सामान लेगा आदमी, बनाएगा कैसे और खाएगा कैसे? और इंदौर में रोड पे निकलोगे तो आपको हजारों की तादाद में लोग खाने के लिए इंतजार में रहते हैं। और और कुछ बताएंगे जो आप और कुछ करना चाह रहे हो, और कुछ यही नई योजना बनाई होगी? अगर गवर्नमेंट या कोई और बड़ा सपोर्ट करे तो ये टिफिन हम 3000 टिफिन रोज बना के बांट सकते हैं, पर अभी हमारी ताकत 1000 टिफिन 1200 टिफिन की रोज की है, वो हम बना के बांट रहे हैं। अच्छा, ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है? ये राहू सिलिकॉन सिटी क्षेत्र बोलते हैं। आपका नाम बताएंगे बात? मुकेश सोमानी, छोगाला फूट एक हमारा भगवान का राजस्थान में मंदिर है, छोगाला सरकार के नाम से हम पूरी सेवा कर रहे हैं। आपने कोई कोरोना के संबंधित कोई मेडिसिन दवाई जैसी कोई चीज़ बनाई है जो जनता को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आप बताएं? मेडिसिन नहीं है, वो एक तरह से लहसुन में एक स्पेशल क्वालिटी रहती है, एक कली का लहसुन। क्या कहते हैं उसे? जो एक कली का लहसुन बोलते हैं, जो 1 बीघे में मुश्किल से आधा किलो निकलता है। अच्छा अच्छा, उसका सेव करके मैं पिछले 35 साल से हार्ट के पेशेंट को फ्री सेवा दे रहा हूँ। तो हार्ट का पेशेंट उस गोली को लेता है, उस 1 कली की लहसुन को खाता है, अच्छा तो 100% उसका कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, और सालों से लोग खा रहे हैं, और मैं 30 साल से इस चीज़ को दे रहा हूँ। अगर यही चीज़ कोरोना में भी, ब्लड में इसमें कोरोना का वायरस है, अगर कोरोना वाले अगर इस चीज़ को लेंगे तो गारंटी है, बाकी ऊपर वाले की इच्छा है। पर आज मैंने बम्बई एक लैब में बात करी है, तो उनने बोला है कि 1 कली का लहसुन से 60 गुना ज़्यादा तेज है। अच्छा, तो निवेदन है कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को पॉजिटिव ले, और 1 कली का लहसुन उपयोग करने के लिए एक बार पेशेंट को बोले। और मेरा मानना है कि 3 कली रोज पेशेंट खाएगा तो 3 दिन में कोरोना से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसका ट्रायल करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करना चाहिए। लहसुन कोई नुकसान देता नहीं है, और अगर पास हुआ तो दुनिया का भला होगा। जो भी पेशेंट हैं सभी क्योर हो जाएंगे 8 दिन के अंदर। पर इसको लेने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट पेशेंट के हाथ में पहुँचाए, और उसका 3 दिन ट्रायल मेरे कहने से करें। मैं पूरी मदद करने को तैयार हूँ। इंदौर में जितने भी पेशेंट हैं, अगर 3 दिन में वो क्लियर होते, 5 आदमी, 3 आदमी, 1 आदमी, तो सब पे करे, और सब पे नहीं पूरी दुनिया पे करे, मैं उसको दवा फ्री देने को तैयार। अच्छा, आपका नाम और आपका नंबर बताइए ताकि दर्शकों। मैं मुकेश सोमानी, छोगाला फूट, दुकान नंबर 2, चौथाम सब्जी मंडी। मेरा मोबाइल नंबर है 7999251470। एक और नंबर है 9827026559। जी ठीक है, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, ये जो जनसेवा का कार्य बहुत अच्छा अनुकरणीय हो रहा है, उसके विषय में बताएं। सोमानी जी, जब से मतलब ये लॉकडाउन चालू हुआ है, सोमानी जी की उसके पहले से मंशा थी कि पांचाल जी अपन यहाँ पे जो ना 1500 लोगों का भोजन की व्यवस्था करें। इसकी तैयारी हम लोगों ने 6 महीने पहले से कर ली थी। अच्छा, हमने आगे कार्टून वो कैंटीन बनाया, एक लेआउट बना के रखा हुआ है, सब ऐसी व्यवस्था कर ली थी। बाकी परमात्मा कि उसमें ये हुआ कि जो कोरोना वायरस आया है, उसमें यहाँ पे सोमानी जी ने ये भोजन व्यवस्था चालू की है। कुछ सहयोग भी मिल रहा है, और सहयोग के साथ साथ खुद ही अपने उसमें से कर रहे हैं, और सुबह शाम हम लोग भी यथाशक्ति उन यहाँ पे सहायता करते हैं उनकी। ऐसी सेवा को लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों को? और देशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस, ये समझ ले कि भारत में या विश्व में कि महायज्ञ है। इस यज्ञ में सेवा की सभी आहुतियाँ डालें, जितनी ज़्यादा आहुति डालेंगे प्रभु, और ये जो नर सेवा, नारायण सेवा है, वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, निचले स्तर तक पहुँचनी चाहिए। आज हम स्थिति ज़्यादा ख़राब देख रहे हैं, तो मेरा सभी से निवेदन है कि तन मन धन से यथाशक्ति जन की सहयोग करें। और सोमानी जी से प्रेरणा लेके हम लोगों ने सूरज जी पांचाल के साथ में, और हमारे और दूसरे जो 2 लोग हैं, अशोक जी पांचाल और श्याम पांचाल, सोमानी जी से प्रेरणा लेके हमने भी हमारे समाज में राशन वितरण का कार्यक्रम किया है, और अभी भी कर रहे हैं। हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं उन लोगों की, और आगे भी जहाँ तक मौका मिलेगा, और
होगा तो हम बरोबर करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपका नाम बता दें। हिरेंद्र पांचाल। एक पैकेट में सर कितना है? गोली है अच्छा अच्छा ठीक। ये करीब, इसमें कोई दवाई नहीं है, सिर्फ लहसुन और गुड़ है। अच्छा अच्छा इसमें कोई पर ये विशेष क्वालिटी का लहसुन है जिसको एक कली का लहसुन बोलते हैं, वो बाजार में इजी वे में नहीं मिलता है। जी जी धन्यवाद सर। चलिए सर आपका नाम बताएं पहले। मेरा नाम रामनारायण कोटवाल, गांव राव में रहता हूं। सर आपकी ओर से क्या सहयोग और क्या सेवाएं दी जा रही हैं? अभी हमारे गांव में 2-3 जगह सेवाएं चल रही है। एक तो सुलह कोल्ड स्टोर में चल रही है जन भागीदारी से, और एक गांव में जो धर्मशाला है वहाँ भी चल रही है, मतलब जन सहयोग से। सभी जो कोई तेल दे रहा है, कोई आटा दे रहा है, कोई घी दे रहा है, कोई लकड़ी दे रहा है, कोई गैस की टंकी दे रहा है, ऐसे सब दोनों जगह सहयोग कर रहे हैं। और गांव में वैसे 10-20 लड़के घूमते हैं, हर घर से रोज़ाना 5-5 रोटी, कोई 10 दे, कोई 5 दे, मतलब एक आदमी का पूरा भोजन वो घूम जाते हैं, मतलब तगारियाँ ले लेके गांव में घूम जाते हैं और सभी को देते हैं, और बाईपास पे चले जाते हैं, सबको बांट देते हैं पैकिंग करके। ये जो कार्य किया जा रहा है इसको लेकर के कैसा लग रहा है? जी, ये कार्य जो किया जा रहा है उसको लेकर के कैसा लग रहा है? ये जो काम कर रहे हैं, काम कर रहा है ये काम कर रहे हैं, ये तो निस्वार्थ कर रहे हैं सब लोग, तो राजनीति कर रहे हैं, पर ये एक निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लगा वैसे इनके काम से, बढ़िया लगा। हमने भी इनको सेवा दी, और जो हमसे बना हमने भी जो इनको थोड़ा तो अनुदान दिया है। वैसे करो मैंने क्या सेवा बढ़िया कर रहे हैं। लोगों को तो दिलचस्पी अपनी राजनीति रोटी सेकने में है, पर इनको निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। 1-1.25 महीना हो गया इनको ये करीब करते करते, और अभी अच्छा दम भर रहे हैं कि मैं जहाँ तक बनेगा करूँगा। अगर सरकार से और थोड़ा सहयोग मिल जाए तो इनके और मतलब ताकत आ जाएगी। हम तो ताकत देंगे, अब हम भी कब तक देंगे, मतलब थोड़ी सरकार कर देगी तो और मज़ा आ जाएगा। वैसे एक बार और आपका नाम बता दो। जी, रामनारायण भाई इसका गोली का ही बताओ। जी ये लहसुन का सेवन आपसे कब तक करते आ रहे हैं? इसके विषय लहसुन का तो हमारे घर से जो हमारे धर्मपत्नी है उसको श्वास दमा की बीमारी है। अच्छा अच्छा आपने मनोज जी, मुकेश सोमानी ने बताया कि यार बोले दादा बोले ये बोले 1 कली की लहसुन खिलाया करो भाई को बोले। तो हमने वैसे टेस्ट किया वैसे तो बहुत अच्छी लगी, और मतलब एकदम ख़त्म नहीं हुआ वैसे, परंतु बहुत आराम है, बहुत आराम। ये 1 कली की लहसुन बहुत अच्छी चीज़ है, वह सियाले में तो बहुत अच्छे काम देती है ये। और ये बना रहे हैं, भगवान करे चल जाए तो इतना बढ़िया काम है कि गर्म रहती है ये सब। लहसुन की ये कली एक सिंगल रहती है, वो बहुत ताकतवर रहती है। पैरालिसिस पे भी काम आती है। फिर हाँ, उस पर काम से गर्म है ना ये सब। किसमें काम में आई जाती है? कली का जो फायदा एक तो हार्ट के लिए, दूसरा ये श्वास दमा लहसुन के लिए, क्यों ठंडी तो है नहीं, गर्म है ये, इसकी तासीर बहुत गर्म है। लकवा के लिए बहुत बढ़िया। जी जी, लकवा के लिए एकदम सफिशेंट। किडनी लीवर के लिए लोग बाग देसी दवाई करते हैं, उससे ये बहुत बढ़िया है। दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इसका सेवन कैसे करते रहना चाहिए, इसका यूज़ करना चाहिए, इसे कुछ बताएं। दर्शक वो तो सुबह शाम लेते हैं, हमारे यहाँ तो वैसे सुबह शाम में ले लेते हैं वैसे, 1 कली खाली पेट में 1 कली रोज़ ले लेते हैं वैसे, तो उससे फ़ायदा, निरंतर फ़ायदा हो रहा है। वैसे डॉक्टर की दवाई गोली खाने से अपनी देसी दवाई है जो बहुत अच्छी लगती है वैसे।